बाप रे बेटे उसके नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब और उसके 7वें बाब में से ली गई है। आज की पहली तिलावत ना सिर्फ हिकमत की किताब का मरकजी हिस्सा है बल्कि पूरी किताब का खुलासा बयान करती है। हिकमत की खूबियाँ, फजीलत, फितरत, माखिज और उसके असरात बयान किए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो खुदा से है और वो खुदा से निकली है। वो खुदा से वाबस्ता है, सारी कायनात उससे मुनव्वर है। वो जिंदगी का वसीला और निजात का जरिया है। इसी तरह खुदा जिंदा कद्दूस, वाहिद और रूह है। इसी तरह हिकमत भी खुदा से मुंसलिक है। हिकमत की 21 खूबियां बयान की गई हैं। यीशु को भी खुदा का कलमा और अक्स कहा गया है। कोई चीज हिकमत की मुखालफत नहीं कर सकती। खुदा की खूबियां कुव्वत, जलाल, नूर, अच्छाई और मुतहर्रक रहना है। बस हिकमत खुदा से माखूज है और वो खुदा के मुंह से निकलती है। आज की इंजील मुकद्दस में फरीसी यीशु से पूछते हैं कि खुदा की बादशाही कब आएगी। फरीसी गालबन ज़ूम यानी सवाल करके यीशु को उलझन में डालना चाहते हैं। पहला नुक्ता यह है कि वो खुदा की बादशाही के मुंतज़िर हैं और जिसका तल्लुक उनकी राय में यीशु से नहीं है। दूसरा नुक्ता यह है कि यीशु को मुश्किल में डालना चाहते हैं कि भला वो हमें क्या जवाब देता है। यीशु का जवाब दो बातों पर मुश्तमिल है, मनफी और मुस्बत। मनफी जवाब यह है कि आसमान की बादशाही एक भेद है, वो शान शौकत से नहीं बल्कि राजदारी से आएगी। मुस्बत यह है कि खुदा की बादशाहत की बुनियाद रखने वाला यीशु खुद है। उसने पहले भी कहा था कि अगर मैं बदरूहों को खुदा की मदद से निकालता हूँ तो समझ लो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ चुकी है। खुदा की बादशाहत का मतलब वो निजात है जो यीशु के जरिए इस दुनिया में आई है। राह, हक और जिंदगी यीशु है। वो दिन आएंगे तुम आरजू करोगे। ये यीशु की ज़मीनी जिंदगी की तरफ इशारा नहीं बल्कि यीशु की जलाल में आमदसानी की तरफ इशारा किया गया है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का आमदसानी में खुदावंद यीशु मसीह का दोबारा से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दुनिया में दोबारा आएंगे। तो इसलिए इस इंतज़ार में हमने तैयार भी रहना है, जागते रहना है, बेदार रहना है और खुदा की बादशाहत में अपने आप को शामिल करना है। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन।